everyone, welcome back Nursing Study with Suraksha YouTube channel. I hope you all are doing well. So I am back again another video. So today I will discuss with you new subject wise revision MCQ of OBG and gynecological nursing for upcoming NORCET 08 pre and mains exam, RRB nursing officer, nursing superintendent officer exam, GMCH Chandigarh, Gujarat nursing ऑफिसर एग्ज़ाम। सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। डेली ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आज का हमारा सब्जेक्ट है ओबीजी एंड गायनेकोलॉजी। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑब्स्ट्रेक्टिकल एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग। सो इसका हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि आप देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी। हु इज़ द हमारे मॉडर्न गायनेकोलॉजी नर्सिंग के फादर जो है कौन है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेम्स मैरियन सीम्स, सेकंड है हमारा आनंदीबाई गोपतराव जोशी एंड थर्ड है हमारा डॉक्टर नीलकंठ अनंत प्रांड्रे एंड डी ऑप्शन है हमारा सुश्राता। सो योर राइट आंसर इज जेम्स मैरियन सिम्स। क्या थे आपके मॉडर्न फादर थे, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के मॉडर्न फादर थे जेम्स मैरियन सिम्स। सो जो हमारे आनंदीबाई गणपतराव जोशी थे वो हमारे क्या थे, इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट थे। देन हमारे आते हैं डॉक्टर नीलकंठ अनंत पैंड्रे, जो हमारे क्या थे, इंडियन ऑब्स्ट्रेक्टिकल एंड गायनेकोलॉजी के फादर थे। देन जो सुश्राता है जो हमारे क्या थे, फादर ऑफ सर्जरी थे। देन उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, गायनेकोलॉजी प्राइमरली फोकस ऑन। जो हमारी गायनेकोलॉजिकल टर्म है वो प्राइमरली किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, इसमें ये पूछा गया है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड बी है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डी है पीडियाट्रिक केयर। सो राइट आंसर है हमारा बी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो गायनेकोलॉजिकल प्राइमरली फोकस जो टर्म है वो किस लिए जो है उसको फोकस किसके ऊपर ज़्यादातर फोकस किया गया है, इसको जो है हमारे जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ फीमेल जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर जो है इसको क्या किया गया है, फोकस किया गया है। देन उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा एग आर कॉल्ड। जो हमारा प्राइमरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जो है विच प्रोड्यूस ओवा, जो ओवा जो है कौन प्रोड्यूस करता है वो हमने जो है इसमें बताना है। सो यूट्रस प्रोड्यूस करता है क्या हमारे एग को, या फिलोपियन ट्यूब्स करती है, बी ऑप्शन है हमारा फिलोपियन ट्यूब्स, सी है ओवरीज, देन डी है सर्विक्स। सो हमारे जो एग जो है हमारे कौन प्रोड्यूस करती है, जो हमारी ओवरीज है वो हमारे क्या करती हैं, एग को प्रोड्यूस करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो एक बात यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारे क्या होते हैं फीमेल और मेल्स में क्या होते हैं, गोनाड्स एंड गैमेट। हम किन किन को हम गोनाड्स एंड गैमेट बोलते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है हमारे गोनाड्स होता है, हमारा जो ओवरी है वो हमारा गोनाड्स, जिसको ओवरी को हम गोनाड्स बोलते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है हम टेस्टिस को हम गोनाड बोलते हैं। देन हम गैमेट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवा है, जो एग है हमारा, उसको हम गैमेट बोलते हैं, और जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म है उसको जो है हम गैमेट बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन फीमेल। ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो है कौन है पार्ट है एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल। इनमें से जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल जो है हम किसको जो है बोलते हैं। सो ऑप्शन ए है ओवरीज,
बी फेलोपियन ट्यूब्स को बोलते हैं, या सी क्लाइटोरिस एंड डी यूट्रस। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, ये हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और इसको जो हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लाइटोरिस हो गया, ये हमारा जो है यूट्रस होता है, देन सर्विक्स, सर्विक्स के बाद बेजाइना, बेजाइना के जो है वो अपर जो पार्ट होता है उसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, और ये कितना सेंटीमीटर होता है, 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है, और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस क्या करता है, और क्लाइटोरिस करता है, हेल्प करता है सेक्सुअल अराउजल में, और जो है स्टिमुलेशन बोल सकते हो आप। क्लाइटोरिस हेल्प करता है सेक्सुअल अराउजल एंड स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, और क्या होता है, ये होमोलोगस होता है, ये मेल पेनिस के क्या होता है, होमोलोगस होता है। देन बल्वा कंसिस्ट ऑफ, बल्वा क्या कंसिस्ट करता है, बल्वा कंसिस्ट करता है हमारा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा एंड वेस्टिब्यूल्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। सो इसमें जो है हम देख लेते हैं हमारे एक्सटर्नल जो भी बल्वा है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सो हमारे एक्सटर्नल में आता है फर्स्ट क्लाइटोरिस, सेकंड लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, देन वेजाइनल ओपनिंग्स, जितनी भी हमारी वेजाइना की ओपनिंग्स है, बार्थोलिन्स की ओपनिंग है डक्ट की, वो सारी इसमें आती हैं। देन हमारे आते हैं इंटरनल वल्वा, देन इंटरनल में हमारे कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं हमारी, ओवरीज होती हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, और वेजाइना होती है। So question number 5, the labia minora are found in which region of female external genitalia। जो लेबिया माइनोरा होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, कहाँ फाउंड होता है जो लेबिया माइनोरा है। सो ऑप्शन ए है वेस्टिब्यूल्स, बी है मॉन्स प्यूबिस, सी है पेरिनियम एंड डी है यूरिथ्रा। सो आपका जो राइट आंसर है वेस्टिब्यूल, कहाँ पे होता है आपका, वेस्टिब्यूल में वो क्या होता है आपका, फाउंड होता है लेबिया माइनोरा। सो जो है ये वेस्टिब्यूल्स क्या होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, और जो है क्या होता है, ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, एंड हैव 4 ओपनिंग। इसकी कितनी ओपनिंग्स होती हैं, 4 ओपनिंग्स होती हैं इसकी। कौन कौन सी ओपनिंग होएंगी, कहाँ कहाँ पे होती हैं, वेजाइना में, यूरिथ्रा में होती हैं, स्किन ग्लैंड, स्किन डक्ट्स में होती हैं, एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स में होती हैं। सो स्किन डक्ट्स में क्या होती हैं, हमारी स्किन ग्लैंड्स होती हैं, जस्ट होमोलोगस टू प्रोस्टेट इन मेल। ये क्या होता है, जस्ट होमोलोगस होता है, जो मेल प्रोस्टेट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो हार्मोन्स होता है, प्रोस्टेट होता है, उसके क्या होता है, होमोलोगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोथ मेल एंड फीमेल। वो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का है और बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, जो फंक्शन आपने बताना है कि कौन सा फंक्शन जो रहता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया का है और मेल और फीमेल दोनों में होता है। सो ऑप्शन ए है गैमेट प्रोडक्शन होती है, या बी ऑप्शन है इजैकुलेशन, सी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड डी है हमारा हार्मोन सिक्रीशन। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो क्या करता है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ठीक है। सो फीमेल में देख लेते हैं हम इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल्स एंड क्लाइटोरिस। सो मेल में देख लेते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव में देख लेते हैं कि एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। स्क्रोटम होता है एक तो, और दूसरी क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं, जो कि स्क्रोटम के अंदर होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ यूट्रस। आपने बताना है कि मोस्ट ऑफ इनमें से जो है कौन सी जो है मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है यूट्रस की। सो ऑप्शन ए है एंटीवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड, एंड बी ऑप्शन है
एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, सी ऑप्शन है रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, डी ऑप्शन है रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। क्या होता है, यूट्रस की पोजीशन होती है। सो जो है एंटीवर्टेड क्या होता है, टिल्टेड फॉरवर्ड, क्या होता है, टिल्ट फॉरवर्ड होता है, थोड़ा सा जो है आगे की तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। और एंटीफ्लेक्स्ड किसको बोलते हैं, बेंट फॉरवर्ड ओवर ब्लैडर, ब्लैडर के ऊपर क्या होता है, बेंट जो है थोड़ा सा क्या होता है, फॉरवर्ड होता है ब्लैडर की तरफ। कंसीडर करते हैं हम इसको नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस में हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नॉर्मल विड्थ ऑफ यूट्रस इन ए नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन। आपने बताना है कि नॉर्मल विड्थ ऑफ यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 2 से 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3 to 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 5 to 6 सेंटीमीटर। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होती है, नॉर्मल विड्थ ऑफ यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमन की होती है। और नॉर्मल लेंथ की बात करें हम यूट्रस की तो 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर होती है। 7.5 जो है क्या होती है, यूट्रस की लेंथ होती है, और 5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी यूट्रस की विड्थ होती है, और जो है 1.25 क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। देन जो है यूएसजी यूज टू मेज़र द साइज ऑफ यूट्रस, ऐसे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो हम जो है साइज़ कैसे मेज़र करते हैं यूट्रस का, ये हमारा यूट्रस है, इसका साइज़ हम कैसे मेज़र करते हैं, तो इसका साइज़ जो है हम जो है बाई यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू जो है इसका साइज़ हम मेज़र करते हैं। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी ओवरीज हैं, ये हमारी बोथ ओवरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एंड देन ये हमारा क्या है, फिम्ब्रिया है। देन यहाँ से हमारी फेलोपियन ट्यूब्स है, ये यूट्रस है। देन ये सर्विक्स है। देन नीचे वेजाइना है यहाँ पे, जो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स। एंड ये आपका जो है डोम शेप का जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द नॉर्मल यूट्रस वेट ग्राम्स, द नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस इन ग्राम्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। द नॉर्मल यूट्रस ऑफ वेट ग्राम्स में पूछा है ओनली, ना तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन लिखा है ना नॉन प्रेग्नेंट। तो हमने जो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हमने क्या कंसीडर करना है, नॉन प्रेग्नेंट हमने जो है कंसीडर करना है। सो ए ऑप्शन है आपके पास 50 to 80 ग्राम्स, बी ऑप्शन है 50 to 90 ग्राम, सी ऑप्शन है 60 to 80 ग्राम एंड डी ऑप्शन है आपका 60 ग्राम। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 60 ग्राम्स आपका नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस का वेट होता है। बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज में अगर आएगा तो एवरेज में आप जो है राइट कर सकते हैं 50 to 80 ग्राम्स जो है क्या होता है, एवरेज में आप जो है राइट लिख सकते हैं। देन 30 to 40 ग्राम्स इन ए पोस्ट मेन्यूपोजल वुमेन, जो वुमेन्स पोस्ट मेन्यूपोजल होती हैं, जिनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो चुकी है। जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कब स्टॉप होती है, आपकी 45 से 55 ईयर के बाद जो है आपका मेनोपॉज हो जाता है। तो उसमें जो है आपका वेट कितना होता है, 30 to 40 ग्राम्स होता है आपकी यूट्रस का वेट। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टोटल वेट जो है जब भी वुमेन कंसीव करती है तो उसका जो है टोटल वेट कितना गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टोटल उसका 10 to 11 मैक्सिमम अब उसका जो है 11 kg जो है वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका जो है 1 kg जो है वेट गेन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका 5 kg होगा, देन थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन उसका जो है 5 kg जो है वेट गेन होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कॉर्पस सर्विक्स रेशो आफ्टर प्यूबर्टी। सो
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पस क्या है। कॉर्पस है बॉडी ऑफ यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं। सो कॉर्पस सर्विक्स रेशो बतानी है आपने आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब होती है, 9 to 13 ईयर की एज में क्या होती है, प्यूबर्टी हो जाती है। तो इसकी रेशो बतानी है आपने कितनी है। ऑप्शन ए है 3:2, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 1:2, डी ऑप्शन है आपका 3:1। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2:1 जो है क्या आपकी कॉर्पस सर्विक्स रेशो है। सो बात करते हैं हम जो है 2:1 जो और किन किन की होती है। सो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की क्या होती है, 2:1 होती है। और CD4 एंड CD8 सेल्स की कितनी होती है, 2:1 होती है इसकी भी। और देन हम बात करते हैं नियोनेट की, 1:2 होती है हमारे नियोनेट की। और रिप्रोडक्टिव एज की कितनी रेशो होती है, 1:2 होती है। और पोस्ट मेनोपॉजल की क्या होती है, इससे बढ़ के होती है, 2:1 होती है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। विच लेयर ऑफ यूट्रस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। सो ऑप्शन ए है एंडोमेट्रियम, बी है पेरीमेट्रियम, सी है मायोमेट्रियम एंड डी है एपीमेट्रियम। सो जो है कौन सा जो है यूट्रस का जो है प्राइमरली कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। जब भी लेबर में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारी कौन सी लेयर जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरली जो है। सो हमारी जो मिडलेस्ट लेयर होती है हमारी यूट्रस की, मायोमेट्रियम। सो योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो आपकी जो मिडल लेयर होती है यूट्रस की, मायोमेट्रियम, सो क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। जब भी मदर लेबर में होगी तो वो क्या करती है, वो जो है रिस्पॉन्सिबल होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। देन बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, स्लग्स ऑफ ड्यूरिंग मेंसुरेशन। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इज प्रेगनेंसी इज नोन एज डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम का हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी को बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम, किस में कंसीडर करते हैं, डेसिडुआ में हम जो है कंसीडर करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब भी स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज्ड होते हैं और अटैच हो जाते हैं, हमारी जो मायोमेट्रियम है हमारे यूट्रस की लेयर वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेसिडुआ बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। जो हमारे यूट्रस का अपर पार्ट है उसको जो है हम क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन ए है इस्थमस, बी है फंडस, सी है सर्विक्स एंड डी है बॉडी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बनी है, ये आपका यूट्रस है, ये जो आपका हॉलो पार्ट है ये आपका यूट्रस है। देन आपकी सर्विक्स एंड वेजाइना, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, बोथ फेलोपियन ट्यूब्स। एंड ये जो आपका पार्ट है उभरा हुआ पार्ट है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं डोम शेप्ड जो है आपका, इसको आप फंडस बोलते हैं। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फंडस। सो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड are located near vaginal opening and are responsible for secreting mucus और lubrication। वो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो लोकेटेड होती है हमारी वेजाइनल ओपनिंग के साथ एंड जो है क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्रीशन, म्यूकस एंड ल्यूब्रिकेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ऑप्शन ए है बार्थोलिन ग्लैंड, बी है स्किन ग्लैंड्स एंड सी है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी है पीनियल ग्लैंड। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बार्थोलिन ग्लैंड क्या है आपकी, इस रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीटिंग म्यूकस एंड ल्यूब्रिकेशन के लिए जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सो ये है आपकी जो है आपकी वेजाइना है। देन जो है ये आपका यूरिथ्रा है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ग्लैंड आपको बोल सकते हैं इसको। देन ये आपका वेस्टिब्यूल है, देन ये आपकी वेजाइना है, देन ये आपका क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड है। ये जो आपकी क्या होती है, ठीक वेजाइना के जो है नीचे जो है आपकी बार्थोलिन ग्लैंड ओपन होती है।
सो बार्थोलिन ग्लैंड का अनदर नेम क्या है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं। देन ये क्या होता है, साइज ऑफ पी के शेप का इसका क्या होता है, साइज होता है। पी शेप इसका जो है क्या होता है, साइज होता है। देन क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड कैन रिजल्ट इन बार्थोलिन सिस्ट। जब जो है हमारी बार्थोलिन ग्लैंड में जो है ब्लॉकेज हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको जो है बार्थोलिन सिस्ट के नाम से जो है क्या करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। स्किन ग्लैंड्स क्या होती हैं हमारी, लेजर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं हम इसको, और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या करती हैं, स्क्रीट करती हैं, स्क्रीट ए फ्लूइड दैट हेल्प्स विद लुब्रिकेशन एंड मे बी सोर्स ऑफ फीमेल इजैकुलेशन। क्या करता है ये, लुब्रिकेशन फ्लूइड में क्या करता है, ये फ्लूइड को लुब्रिकेट करने में हेल्प होती है। और जब जो है सोर्स ऑफ फीमेल इजैकुलेशन जो होती है, जब फीमेल्स में इजैकुलेशन होती है तब ये क्या करती है, उस चीज़ के लिए ये सोर्स होता है। देन आपकी जो है स्किन ग्लैंड्स होती हैं वो ओपन इनटू यूरिथ्रा। जो आपकी स्किन ग्लैंड होती हैं वो ओपन होती हैं आपकी यूरिथ्रा में। और जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपकी क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। ये तो सबको पता ही है। सो पीनियल ग्लैंड क्या है आपकी, कैरिकार्डम रिदम जो है उसमें जो है क्या करती है, हेल्प करती है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। वो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो है क्या करता है, आपकी ब्रेस्ट में जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। सो ऑप्शन ए है आपका एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्ट्रॉन एंड सी है आपका प्रोलैक्टिन एंड डी है आपका ऑक्सीटोसिन। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन जो है क्या करता है आपका प्रोडक्शन में जो है आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो है मिल्क प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है क्या करता है आपके उसमें स्टिमुलेट करता है। और जो है क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको क्या करती है, सिक्रीट करती है उस हार्मोन्स को। सो क्वेश्चन नंबर 15, कूपर लिगामेंट्स इन द ब्रेस्ट सर्व विद प्राइमरी फंक्शन। जो कूपर लिगामेंट होता है हमारे ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट सर्व विद बट प्राइमरी फंक्शन, उसका क्या प्राइमरली फंक्शन होता है। ऑप्शन ए है प्रोड्यूस मिल्क, स्टोर फैट, सपोर्ट द ब्रेस्ट टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट मिल्क टू द निप्पल। सो ये आपका इमेजिनरी व्यू है, आपकी जो ब्रेस्ट है उसका जो है आपका इमेजिनरी व्यू है। सो आपकी ये जो है क्या है, रिब्स हैं। रिब्स के बाद आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं, देन आपके पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होते हैं। देन उसके बाद जो है आपका क्या होता है ये जो है आपके ब्रेस्ट में क्या होता है, फैट होते हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं। देन उसके बाद जो है ये वाले जो है आपके क्या हैं, कूपर लिगामेंट्स हैं। देन जो है आपका ये आपका निप्पल है, और जो आपका निप्पल है वो कहाँ लोकेट होता है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर क्या होता है आपका निप्पल लोकेटेड होता है। और आपके फैटी टिश्यू भी है इसमें ब्रेस्ट में। सो ये था आपका ब्रेस्ट का व्यू। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। जो कूपर लिगामेंट होता है वो क्या करता है, प्राइमरली फंक्शन करता है, वो सपोर्ट द ब्रेस्ट टिश्यू। जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं उनको क्या करता है, वो सपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर इज। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल कौन सा है पेल्विक फ्लोर का। सो ऑप्शन ए है लिवेटर एनी मसल एंड बी है इस्चियो कैनवर्जनोसस मसल एंड सी है वल्बो कैनवीसस मसल एंड डी है आपका प्यूबो कोगिजियस मसल। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लिवेटर एनी जो मसल है उसका अनदर नेम है कोगिजियस मसल भी हम इसको बोलते हैं, कोगिजियस मसल भी हम इसको बोलते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज। दो जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की शेप है वो आपने बतानी है कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की कैसी शेप होती है। सो ए है आपका स्फेरिकल, बी है आपका पियर शेप होती है क्या, सी है आपका कोन शेप एंड डी है आपका सिलिंड्रिकल। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। पियर शेप का क्या होता है आपका नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है। स्फेरिकल शेप का आपकी आई बॉल की शेप होती है जो आपकी आइज में होते हैं। देन कोन शेप का आपका हार्ट एंड लंग्स होती हैं और सिलिंड्रिकल शेप का आपका यूट्रस होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, योर यूट्रस विल ग्रो टू साइज ऑफ पपाया। जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो आपका यूट्रस है वो किस फॉर्म में हो जाता है, जैसे पपाया पपीता होता है उस शेप का आपका यूट्रस हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उस शेप का होता है जितना जो है आप पपाया शेप का। देन क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ वेजाइना इज मेंटेन्ड बाई। जो आपकी वेजाइना है जो आपकी वेजाइना है उसका जो है एसिडिक इन्वायरमेंट जो है मेंटेन कौन करता है। सो ऑप्शन ए है ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस एंड बी ऑप्शन है आपका सेफाइलोकोकस एंड सी ऑप्शन है आपका डॉडलिन बेसिलाई एंड डी ऑप्शन है आपका इकोलाई। सॉरी, आपका राइट आंसर है डॉडलिन बेसिलाई, आपका राइट आंसर है। फिर देख लेते हैं आपकी जो वेजाइना है, वेजाइना की जो है आपकी पीएच क्या होती है, आपकी वेजाइना की पीएच आपकी हाईली एसिडिक होती है। और वेजाइना की पीएच कितनी होती है आपकी 3.5 से लेके 4.5 तक होती है। 4 से 5 भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें किस वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डॉडलिन बेसिलाई की वजह से जो है क्या होती है आपकी वेजाइना की हाईली एसिडिक जो है क्या होती है पीएच होती है। और ये कौन सी फॉर्म में होती है, इसका नेचर होता है आपका अल्कलीन नेचर की आपकी जो है ये होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।